न्यूज, लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी मॉर्निंग, आज गुड नहीं कह रहा, मॉर्निंग। क्या संकेत है, ये इस तरह का प्रेशर यूएस मार्केट्स क्यों झेलते हुए नजर आ रहे हैं? ये कोरोना वायरस की स्पाइक अब वाकई चिंता है क्या? हमारा आकलन क्या कह रहा है? क्योंकि हमारे भी लॉकडाउन खुलने के बाद से दिक्कतें और एस्केलेट ही हो रही हैं। आप सही कह रहे हैं आशीष। कल आपको याद होगा हमने दो बातें कही थी। एक हमने कहा था कि अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और दूसरा हमने कहा था कि फेड ने सब कुछ अच्छा कहा है, लेकिन उसने जो कहा कि 2022 तक हम अपना खजाना खोल के रखेंगे, ये थोड़ा सा कंसर्न पैदा कर रहा है कि क्या इसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि 2022 तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अब उसी में नई चीज़ जो जुड़ के आ रही है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के केसेस की संख्या 20,90,000 हो गई है, और न्यूयॉर्क सिटी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, जहाँ फिर ओपनिंग अब शुरू हुई, वहाँ पे नए केसेस आने शुरू हुए। तो इसलिए अब सेकेंड वेव की बात रखी गई। देखिए, जब मार्केट गिरता है तो आप एक लॉजिक ढूंढते हैं। दरअसल ये लॉजिक लिक्विडिटी का है कि इतनी भयानक लिक्विडिटी डाली गई है कि तरह तरह की आप रिपोर्ट देखेंगे, कितना डेट बढ़ रहा है, कितना इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा और कब तक सुधरेगा पता नहीं। उसमें कोरोना एक अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप खोल रहे केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा पैनिक या अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो रही है। तो यही वजह है कि सेकंड वेव कोरोना चल रही है। अब इसमें माइक पोम्पियो का वो बयान जो है, जिसने आग में घी का काम किया, जब उन्होंने ये कहा कि सेकंड राउंड लॉकडाउन की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी को बचाना बहुत ज़रूरी है, वो उस कोरोना से ज़्यादा खतरनाक होगी। इस स्टेटमेंट के बाद तगड़ा सेल ऑफ मार्केट में शुरू हुआ। पहले इतना नहीं था, लेकिन ये जब बयान आया उसके बाद से आप देखिए लगातार मार्केट गिरा है और 1800 पॉइंट पे जाके डाउ जोन्स रुका है। और कल सबकी धुलाई हुई, चाहे वो फैंग शेयर हो या ओल्ड इकोनॉमी के शेयर हो, सबकी पिटाई हुई। तो एक ये माहौल बना है। अब भी इसको मैं हमेशा कहता हूँ, सच का सामना आप कर रहे हैं कि सच्चाई ये है, अब वो आपके सामने दिख रही है। तो एक बड़ी दिक्कत ये है। दूसरा, आपने इंडिया के रेफरेंस में पूछा, इस पर तो मैं कई बार शो कर चुका हूँ कि इंडिया में भी सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्लोज टू 3 लाख केसेस हो चुके हैं, 2,98,000 केसेस हो चुके हैं, और उसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उसमें 1 लाख के करीब केस पहुँच रहे हैं। मुंबई में 54,000 केस हो चुके हैं। तो स्थिति कहीं सही नहीं है। अब तक आप उसको मान रहे थे कि हम इसके बजाय इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, अब फिर से कोरोना फोकस में आ रहा है। तो ये एक तस्वीर बन रही है जहाँ पे पिटाई हो रही। क्रूड क्यों गिरा? क्योंकि जब कोरोना सेकेंड वेव आएगा तो फिर वही पुरानी कहानी, डिमांड नहीं आएगी, गिरेंगी। तो हम मार्च वाले स्तर पे इंडेक्स पहुंच चुके हैं, और मार्च वाले लेवल की हम बातें करने लगे हैं, फियर की और ये वो। तो ये एक तस्वीर मार्केट की है। अब चर्चा फिर से फार्मा कंपनी की तरफ चली गई कि पूरी दुनिया फार्मा कंपनियों की दया पे जिंदा रहेगी, क्योंकि वहीं से अच्छी खबर आनी। मैंने एक बार ट्वीट किया था कि गुड न्यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनीज मिलेगी। कब और कौन कंपनी देगी, ये देखने वाली बात है। तो मैं थोड़ा सा नाम बता देता हूँ कि कहाँ से जल्दी आने की संभावना है। मॉडर्ना जो कंपनी जो रिसर्च कर रही थी, उसका जो फाइनल क्लिनिकल ट्रायल है वो जुलाई में शुरू हो जाएगा। और एक दूसरी कंपनी है रीजनरॉन ने एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल दवा बनाई है, वो फाइनल स्टेज पे है। तो अगर एंटीबॉडी दवा आ जाती है तो भी बहुत अच्छी खबर है, और जुलाई से अगर क्लिनिकल के फाइनल ट्रायल मॉडर्ना शुरू करती है, अच्छे परिणाम आते तो वही है। तो अब आपको फार्मा कंपनियां एक बार फिर से हाईलाइटेड होते हुए दिखेंगी, और सेकेंड वेव का डर जो बन गया है वो दिखेगा। एक बात और खाली मेंशन कर देता हूँ कि अमेरिका ने एक बार ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या एक और राउंड की स्टिमुलस की ज़रूरत क्या है। देखिए, अब स्पाइरल हो रहा है, एक गलती को छुपाने के लिए आप फिर दूसरी गलती करने के लिए तैयार हैं। तो स्थिति ये है। फिर दिक्कतें एस्केलेट होती हुई बाकी दुनिया कह रही है सेकेंड वेव की बात। हम तो अभी अपनी फर्स्ट वेव से जूझ रहे हैं। आंकड़े अभी तो हमारे यहाँ रेस्ट हुए ही नहीं है, और हम चौथा सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में चौथे नंबर पे पायदान पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब वीरू से क्विकली समझ लेते हैं फिर हम लोग की आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। कल वीकनेस क्रीप इन हो रही थी, कल बिकवाली का प्रेशर हावी हो रहा था, तो थोड़ा सा एक प्रेल्यूड था कि थोड़ा सा वीकनेस वीकेंड से पहले के सेशन में शायद क्रिपल हो सकती है। और अब तो खैर वो संकेत क्लियर कट दे ही रहे हैं कि हम तगड़े दबाव के साथ शायद शुरुआत करते हुए नजर आए। ऐसे में वीरू, डेटा पॉइंट्स की रीडिंग आपकी कहती क्या है? ये 300 पॉइंट का गैप डाउन, उसके अगर मान लीजिए इतना ही मैग्नीट्यूड का आया 200-300 पॉइंट का, उस गैप डाउन के बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी आज के सेशन की? देखिए आशीष, सबसे मीनिंगफुल पॉइंट अगर आप देखें बाजार में सिर्फ 10,000 था। 10,000 और निफ्टी बैंक पे जो हम कल लेवल की बात कर रहे थे 20,500 20,600 जिस रेंज में मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, और वहाँ पे जो बाइंग की इच्छा थी
वो इसलिए थी क्योंकि वो सबसे मीनिंगफुल रेंज थी ऑप्शंस और एवरेजेस के लिहाज से। जैसे निफ्टी बैंक पे वो 50 डे में था, जैसे निफ्टी के लिए वो 100 डे में था, जैसे 10,000 पे वीकली और मंथली पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, जैसे वहां पे बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। सुप्रीम कोर्ट की अगर आप देखें जो टिप्पणियां थी उसके दौरान वो टूटा, उसके बाद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। अब दिक्कत यह है आशीष, जहां पे एसजीएक्स निफ्टी है ना, वहां पे कोई मीनिंगफुल सपोर्ट है नहीं। अब जैसे मैं आपको सिर्फ इंस्टेंस देता हूं निफ्टी का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 9716। अब एसजीएक्स निफ्टी 9550 पे है। दैट मीन्स मेरे राइजिंग 20 डेमा के नीचे भी अगर मार्केट खुलता है तो परेशानी है। और वहां पे मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप लॉन्ग करिए। 9500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे एक और बड़ा मैटर लाइंड अप है कोर्ट में। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस शार्प कट को आप जाके बाय कर लीजिए। तो हमें टाइम देना पड़ेगा आशीष। आई थिंक अगर आपके पास शॉर्ट है, कल 9973 ब्रीच होने के बाद आपके पास शॉर्ट है, तो एक वाइज आइडिया ये होगा कि जहां पे हम खुले वहां पे एक बार के लिए अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लें। 9500 9550 मंथली कॉन्ट्रैक्ट में और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में वहां पर भी काफी पुट्स में ओआई खड़ा है, तो वहां ठहरेगा। और वहां से कोई पुल बैक आया मीनिंगफुल तो फिर शॉर्ट करेंगे, या फिर वहां से पुल बैक करने की बात, खेलने की बात कहेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आशीष, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद और जिस प्रकार से इवेंट लाइंड अप है ड्यूरिंग द डे, फ्राइडे फैक्टर है, अभी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है कमिट करने के लिए आशीष। नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छा एक मिनट वीरू को स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये हाथ को क्या हो गया वीरू? हाथ धो धो के गोरे हो गए, सैनिटाइज कर करके गोरे हो गए, या ग्लव्स पहने हैं आपने? नहीं आशीष, ग्लव्स पहने मैं, आप घर पे हैं तो मैं क्योंकि ऑफिस आ रहा हूँ तो प्रॉपर अगर आप देखें मेजर्स अपनाते हैं तो ग्लव्स नहीं, मेरे को लगा धो के गोरे हो गए थे आपके हाथ। अच्छा क्विकली एक काम करते हैं, वरुण के पास जाऊं उससे पहले वरुण, टॉप 3 स्टॉक्स इन न्यूज बताइएगा आज के ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। मोतीलाल ओसवाल, बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने का कॉल है, 2250 के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे नीचे की तरफ। मानसजायसवाल.com, मारुति पे बिकवाली करने का कॉल है 5200 के टारगेट्स के लिए। और सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट सिप्ला में खरीदारी करने की बात कर रहा है। नीरज जी कह रहे हैं फार्मा एक पैक है जो लाइमलाइट में होगा, और देखिए ट्रेडिंग बेट आ गई सिप्ला के तौर पे, 665 के लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएंगे। तो एक बाय सिप्ला, बजाज फाइनेंस और मारुति सेल कॉल। अब क्विकली वरुण के पास जा रहा हूं। वरुण, सिर्फ आज के टॉप 3 न्यूज मार्क करके बताइए, क्योंकि आज तो हम गैप डाउन देखेंगे तो पता नहीं न्यूज स्पेसिफिक कितना इंपैक्ट होगा। अगर हुआ डायरेक्टर साहब तो एडीआर जो लिस्टेड है यूएस में वो भी दिखाइएगा। टाटा मोटर्स का एडीआर 9% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 7%, विप्रो 5%, इन्फोसिस 4.5%। ये कल एडीआर था। डाउ फ्यूचर थोड़े से रिलीफ दे रहे हैं, तो देखना होगा किस तरह के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन वरुण, कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है? देखिए टॉप 3 में सबसे पहले तो एसबीआई और एसबीआई लाइफ, क्योंकि एसबीआई लाइफ में एसबीआई 2.1% हिस्सा जो है ओएफएस के जरिए बेचने वाला है। फ्लोर प्राइस 725 का है। नॉन रिटेल के लिए आज खुलेगा और रिटेल के लिए 15 तारीख को खुलने वाला है। इसके बाद एसबीआई का स्टेक जो है 55.5% हो जाएगा और इस पूरे ओएफएस से एसबीआई करीब 1520 करोड़ के आसपास जुटाने वाला है। दूसरी जो न्यूज है वो ल्यूपिन को लेके है, क्योंकि इस कंपनी को एक दवा के लिए यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है और इस दवा का यूएस में कुल कारोबार जो है $34 मिलियन का था। तीसरी जो न्यूज है वो एक्चुअली डिक्सन टेक्नोलॉजीज की है। इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतरीन रहे हैं, उम्मीद से काफी बेहतरीन नतीजे है कंपनी के। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 67% बढ़ा है, 18 करोड़ का अनुमान था 27.5 करोड़ पे आया है, और मार्जिन 4.6% का अनुमान था 6.5% पे आया है। तो ये 3 न्यूज है जिसपे आपको नजर रखनी है। ये है टॉप 3 न्यूज आज की। बाकी की न्यूज स्टिकर्स पे चलती रहेंगी, आगे के शोज में खैर डिटेल में न्यूज पे चर्चा भी होगी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट खबरें जो आज आप अपने रडार पर रखिए। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार मैंने कहा था इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पैक्ड डे है, तो इन इवेंट्स को हाईलाइट करूंगा आप लोग के लिए, और समय रहा तो आज की टॉप कमोडिटी बेट्स भी लेकर आऊंगा।